नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSCB एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, जो 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान अथवा बायोलॉजी। जीव विज्ञान भांति भांति के जीवों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक अथवा पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक अथवा पिता कहा जाता है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया और किनके द्वारा किया गया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया और 1801 ईस्वी में किया गया। जिन वस्तुओं की उत्पत्ति किसी विशेष अकृत्रिम जातीय प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, जीव कहलाती है। इनका एक परिमित जीवन चक्र होता है। हम सभी जीव हैं। जीवों के कुछ मौलिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें पहले नंबर पर है पोषण। इसके अंतर्गत सभी जीव विशेष पदार्थों के अधिग्रहण से अपने लिए तांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा है श्वसन। इसमें प्राणी महत्वपूर्ण गैसों का परिवहन करता है। श्वसन में प्राणी महत्वपूर्ण गैसों का परिवहन करता है। तीसरा है संवेदनशीलता। जीवों में बाह्य अनुक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। चौथा है प्रजनन। यह जीवों में पाया जाने वाला एक अनोखा एवं अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रजनन से जीव अपने ही तरह की संतान उत्पन्न कर सकता है तथा जैविक अस्तित्व को पुष्टता प्रदान करता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। यह जो चित्र है यह चित्र जो है एनामेलिया का है। दूसरा चित्र जो है वह प्लांटा का है। तीसरा चित्र फंगी का है। चौथा चित्र एस्ट्रामेनोलिया का है अथवा इसे क्रोमिस्टा भी कहा जाता है। और यह जो चित्र है यह बैक्टीरिया का है। अगला चित्र जो है यह ऑर्किया का है। और अंतिम जो चित्र है वह वायरस का है। और यह कौन सा वायरस है? तो गामा फेजा वायरस है। चलिए इसके आगे देखते हैं। यह चित्र जो है यह डीएनए का डबल हेलिक्स के एक भाग का दृश्य है। डीएनए के डबल हेलिक्स के एक भाग का दृश्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ऊतक में कोशिकाओं का वर्णन किया। 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु अथवा बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव, रक्त कोशिकाओं और शुक्राणु का पता लगाया। अगला है 758 ईस्वी में कार्ल वान लिनियस ने अपने सिस्टेमा नेचुरे नामक ग्रंथ में जंतु जगत एवं पादप जगत का वर्गीकरण किया, जो आज भी वैध है। अगला है 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वान और मैथियस जैकब स्लेदेन ने कोशिका सिद्धांत की स्थापना की और उसके संस्थापक बने। तो यहाँ से एक
प्रश्न बन सकता है अथवा कई बार पूछा जा चुका है कि कोशिका सिद्धांत के संस्थापक जो हैं कौन हैं, तो स्लेडन और स्वान जो हैं कोशिका सिद्धांत के संस्थापक हैं। 1858 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस ने स्वतंत्र रूप से विकासवाद के सिद्धांत की स्थापना की। 1866 ईस्वी में ग्रेगर मेंडल ने पादपों में संकरण अथवा हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोगों के बारे में पहला प्रकाशन किया और आनुवांशिकी की स्थापना की। 1925 में लोतका-वोल्ट्रा समीकरण अथवा लोतका-वोल्ट्रा इक्वेशन के साथ गणितीय जीव विज्ञान का युग शुरू हुआ। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि गणितीय जीव विज्ञान का युग कब शुरू हुआ। तो 1925 में गणितीय जीव विज्ञान का युग शुरू हुआ। 1935 में वेंडेल मेरेडिथ स्टेनली द्वारा विषाणु की खोज की गई। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1935 में वेंडेल मेरेडिथ स्टेनली द्वारा विषाणु की खोज की गई। 1944 ईस्वी में ओसवाल्ड एवरी ने दिखाया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए आनुवंशिक सूचना का वाहक है। 1950 में बारबरा मैक्लिंटॉक ने आनुवंशिक सामग्री में गतिशील तत्वों की खोज को प्रकाशित किया, किंतु वह लंबे समय तक अमान्य रहा। वर्तमान समय में उनकी यही खोज आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं का आधार है। 1952 ईस्वी में एलन लॉयड हॉजकिन और एंड्रयू फील्डिंग हक्सले ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के आधारभूत समीकरण स्थापित किए। 1953 में जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के दोहरे हेलिक्स ढांचे को प्रकाशित किया, जिसका इमेज हमने अभी ऊपर देखा था। और रोजालिंड फ्रैंकलिन और मैरिस वेलिंग्टन ने भी संरचना को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 1973 में जॉन मेनार्ड स्मिथ ने और जॉर्ज आर पाइस ने विकासवादी स्थिर रणनीति या इवोल्यूशनरी सुटेबल स्ट्रेटजी की अवधारणा प्रस्तुत की, जो खेल सिद्धांत और अर्थनीति सहित अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है। 1982 में स्टेनली पुरुसिनर ने प्रियोन्स की परिकल्पना दी, जो आनुवंशिक तत्व से रहित संक्रामक एजेंट है। 1983 में कैरी मूलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका लघु रूप होता है पीसीआर, का आविष्कार किया। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अथवा पीसीआर का आविष्कार किसने किया अथवा इसका आविष्कारक कौन है? तो कैरी मूलिस जो हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अथवा पीसीआर के आविष्कारक हैं। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए अणुओं को प्रयोगशाला में लाखों गुना किया जा सकता है। 1990 से 2003 तक मानव जीनोम परियोजना द्वारा मानव जीनोम का अनुक्रमण अथवा सीक्वेंसिंग
किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल BSEB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।